धान को पानी से बचाव की व्यवस्था न करने का असर जिले के धान खरीदी केंद्रों पर अब दिखाई दे रहा है। रीवा जिले में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने जिले में लगभग 2 लाख क्विंटल से ज्यादा धान बारिश के पानी में भीग गई। लेकिन जिन खरीदी केंद्रों में खुला आसमान के नीचे या मैदान में धान की खरीदी की जा रही थी, वहां की आधी से ज्यादा धान बारिश के पानी में भीग गई। जिला उपार्जन समिति ने समिति प्रबंधकों और खरीदी केंद्र प्रभारियों को धान को बारिश से बचाने की व्यवस्था करने की न सिर्फ निर्देश दिए थे, बल्कि पत्र भी जारी कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद समिति प्रबंधकों ने इसमें लापरवाही दिखाई और धान को बारिश से बचाने की व्यवस्था नहीं कर पाए। हम आपको कुड़ विधानसभा के बंजारी धान खरीदी केंद्र का मामला दिखा रहे हैं, जहां खुले में धान पड़ी है और समिति प्रबंधक गोल मोल जवाब देते दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह दे या कहां गिनती करो। अरे ये कहाँ देंगे जिसके पाव हम भाई अल्लाह दे या कहां गिनती करो। अरे ये पहले ही नहीं हरते, कहां नहीं हरते। क्या क्या समस्या है आपकी? परिवहन की और बस परिवहन की समस्या है, परिवहन नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से खुले में रखा गया है, ये अनाज वगैरह तो गीला होगा, इसके लिए परिवहन करता है, अगर गाड़ी भेजेंगे तो परिवहन हो जाएगा। व्यवस्था है कि नहीं है यहाँ पे? व्यवस्था है, पन्नी की व्यवस्था है, जो स्टैग लगवाए हुए हैं। मेन परिवहन की समस्या है। कितनी बोरियां होंगी यहाँ पे? अभी यहाँ पे 20,000 बोरी स्टैग लगी है। और कितना अभी तक धान खरीदी? 8,000 कुछ बाकी, 8,000। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार दुबे। कौन सी समिति कहलाती है? ये हनुमान स्व सहायता समूह बंजारी। इस समिति में आप क्या है? हम सर्वेयर हैं। सर्वे किस तरह से करते हैं आप? सर्वेयर धान चेक करते हैं, धान पास करते हैं, तौलाई होती है। क्या कुछ चेक करते हैं धान में? क्या कुछ? धान में नमी की मात्रा चेक करते हैं, सिकुड़े दाने न हो, उनका परसेंटेज होता है, परसेंटेज के हिसाब में। कितना मायने रखा है आपने? नमी का जो है तो अधिकतम 14% है, वैसे हम लोग 10% रखते हैं। जिस तरह से मौसम देखे को मिल रहा है और इस तरह से आपके यहाँ पे 20,000 बोरी रखी हुई है, तो किस तरह की व्यवस्था रखी है आपने? हम पूरी व्यवस्था किए हैं, पन्नी की व्यवस्था है हमारे पास, त्रिपाल है, त्रिपाल बिछवा देंगे। लेकिन मेन समस्या अभी जो परिवहन की आई, क्या ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल रही, जिससे क्या है कि अभी परिवहन नहीं हो पाया। और हम लोग बार बार अपने जिला प्रबंधन से बात कर रहे हैं, जिससे कि वो परिवहन के लिए गाड़ी भेजें और ये माल उठवाएँ। यहाँ उसके लिए हम लोगों ने स्टैग लगवाया है ना, ये देख रहा है जो स्टैग हम लोग जमवा के रखे हैं, इसके ऊपर तिरपाल लगवा देंगे अगर पानी गिरेगा तो। लेकिन ऐसा है कि अभी जो है तो ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल ख़त्म हो गई है और परिवहन होगा, जल्द से जल्द परिवहन होगा, ऐसा आश्वासन नुकसान होगा है। इसमें तो अब क्या है कि मौसम होगा तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन अभी हड़ताल की बदौलत से, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की बदौलत से परिवहन नहीं हो पाया है।
तो अब हड़ताल सरकार ने तोड़वा दिया है, जिससे ट्रक ड्राइवर आएंगे और हड़ताल बंद हो जाएगी। सबसे पहली बात ये कि सर्वे हैं आप यहाँ पे, जिस तरह की हमें व्यवस्था दिखी है उस तरह की एक भी व्यवस्था नहीं दिखी है, इसमें क्या कहना है? वहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पन्नी की व्यवस्था है, अलाव की व्यवस्था है, तिरपाल की व्यवस्था है, मतलब जो एक समिति की तरफ से व्यवस्था की जाती हैं सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। किसानों को भी सारी सुविधाएं दी जाती हैं और यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे किसान कोई बाहर खड़े हों या बसें रात में रुकें। हम लोग किसानों को एक भी रोकते नहीं हैं, तुरंत किसान आए उसकी तौलाई करवाते हैं, तौलाई करवा के उसको रवाना करवाते हैं। क्या मानते हैं समिति प्रबंधक की कहीं ना कहीं लापरवाही? अब क्या है, खरीदी का काम है तो अब खुले में तो अभी ऐसी जगह है और गोदाम स्त्री भी होता है, लेकिन मेन तो परिवहन ही होता है। अभी तक जैसे अगर हमारा परिवहन हो गया होता तो हमारे पास यहाँ 200 से 400 कुंटल गल्ला दिखता। अब परिवहन ना होने के कारण हम लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। किसकी गलती मानते हैं आप, परिवहन नहीं हो पा रही है? परिवहनकर्ता की गलती है। परिवहनकर्ता ने टेंडर ले लिया, ठेका ले लिया, गाड़ी नहीं भेज रहा। राइस मिलरों ने मिलिंग के लिए धान का ठेका ले लिया, डीओ नहीं कटवा रहे हैं, डीओ नहीं भेजवा रहे हैं, हम लोगों के पास गाड़ी नहीं भेज रहे हैं। अगर मिलर्स जिनको टेंडर मिला है वो अपना डाला भेज दें, गाड़ी भेज दें, लोड करवा लें, डीओ कटवा लें तो हम माल उनको दे देंगे, मिलर्स को देंगे। परिवहनकर्ता अगर गाड़ी भेजेंगे परिवहनकर्ता को दे देंगे। गोदाम में हमारा जो भंडारण होगा सुरक्षित भंडारण होगा। पवन कुमार पटेल। कौन सी खरीदी केंद्र है ये? ये बंजारी स्वयं सहायता हनुमान स्वयं सहायता समिति बंजारी। जिस तरह से देखा गया है खुले में अनाज रखा गया, आपसे धान खरीदी, आप किसान हैं, बिल्कुल। किस तरह से आपको आप सुविधा दिख रही है? हाँ, ये पहली बात तो अगर हम बोले तो ये सरकार की समस्या है, क्योंकि सरकार अगर जब ये अलॉट करती है तो उसको देखना चाहिए कि जहाँ हम अलॉट कर रहे हैं तो वहाँ व्यवस्था है ढकने की है कि नहीं है, कि ऐसे अलॉट कर देती है। तो पहली बात तो सरकार की समस्या। दूसरी बात, अभी जो स्ट्राइक हुआ तो उसमें अभी परिवहन की समस्या आई, इसलिए अभी डिले हुआ 4-5 दिन, नहीं तो अनाज यहाँ उठ जाता था, उस वजह से भी है। और तीसरी बात, अगर बारिश की समस्या देखा जाए तो बारिश की समस्या के लिए हमने जितना इंतजाम किया है, हमारे पास अभी पन्नी आई है 2 बंडल अभी हमने मंगवाया है, और पहले भी थे हमारे पास, तो पूरा ढकने के लिए हमारे पास लगा। लेकिन अब अगर प्राकृतिक आपदाओं की अगर बारिश की अगर बात करिए तो फिर उसमें सबसे बड़ी समस्या सरकार की है। सरकार को अलॉट नहीं करना चाहिए ऐसी खरीदी केंद्र। जिस तरह से पन्नी आपने खरीदी, क्या किसानों ने खरीदी है कि सोसाइटी ने खरीदी है? ये सोसाइटी ने खरीदा, किसानों ने नहीं खरीदा है। किसान अपनी पन्नी लेके आते हैं अपनी गाड़ी अपनी ढकने के लिए, लेकिन जब यहाँ बिकने के बाद जब उनका उधर हो जाता है पूरा, तो करने के बाद पूरी समिति की जिम्मेदारी है। तो समिति पूरी अपनी जिम्मेदारी से पन्नी लेके आया है, किसान अपना अलग से लिए हैं। आपकी जानकारी में है कि सरकार इतनी बड़ी लापरवाही कर रही है, उसके बाद भी आप यहाँ? अब जानकारी में तो ग्राउंड में दिख ही रहा ना, इसमें अब जानकारी क्या बात है? उसके बाद भी आप अपने अनाज यहाँ लेकर? अरे तो हम तो लेके आएंगे ना, हम सरकार अलॉट की है, सरकार अगर ना करती तो हम ना लेके आते। गलती तो सरकार की है ना। अगर सरकार करेगी वो तो रोड में करेगी, तो हम हाईवे में कराएंगे, हमें क्या है, हम तो आ रहे हैं, सरकार ना करे बात खत्म, हम नहीं लेके आएंगे। सरकार हमें बोल दे कि आप रीवा लेके जाओ, गल्ला मंडी ले, हम वहाँ लेके जाएंगे। पर यह है कि ये समस्या यहाँ सरकार की है। मेरा यही है कि सरकार अगर ऐसे समिति केंद्र अलॉट कर रही है तो पहले उसका जांच होना चाहिए, जांच होने के बाद सारी सुविधाएं हैं अगर वहाँ पे, तो फिर सरकार को स्वीकृति देनी चाहिए कि हाँ ये पंजीकृत है खरीदी केंद्र। कहीं ना कहीं से समिति इसमें दोषी पाया जा रहा है। समिति दोषी तो है देखिए, लेकिन सरकार सबसे पहले है, और सरकार के उसमें जो अब यहाँ मुझे नहीं पता कि जिला का अगर देखा जाए तो कलेक्टर के उसमें रहता है, तो क्या है उनका मुआयना क्या किया उन्होंने नहीं पता मुझे, लेकिन पहले तो सरकार की जिम्मेदारी, इसके बाद समिति के जो प्रबंधक है उनकी तो ठीक है, उनके बाद उनकी है, पर पहले तो मालिक की सरकार है। सरकार जब अलॉट करती है तो उसको बहुत ज़रूरी है कि वहाँ की व्यवस्थाओं को देखना, और परिवहन होता ही है, लेकिन सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि वहाँ है कि नहीं है, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। क्या मानते हैं बारिश में ये अनाज बचा पाएंगे? अब बारिश में अनाज देखिए, हमारी तरफ से जितनी कोशिश है, हमने जितना प्रयास किया, हमारे पास सब कुछ ढकने के लिए हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं। अब वो अगर अब ज़्यादा जब बात से ज़्यादा बारिश होती है तो फिर वो प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, उसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते, वो फिर सरकार देखी, क्योंकि हमने अपनी तरफ से पूरी सुरक्षा की है जिसे हमें जितना हमें चाहिए। जितना यहाँ समिति प्रबंधक जी के उसमें है हित में, तो उन्होंने पूरा पन्नी सब कुछ ला के बढ़िया सारी व्यवस्था की है, जिससे ताकि धान न बीज जाए। पन्नी एक भी नहीं दिख रही हम लोगों को। पन्नी है, अभी मैं बंडल दिखा देता हूँ, अभी है वो सामने रखी हुई है। क्या इतनी बड़ी जगह में 1 घंटे में क्या पूरी बिछ सकती है? नहीं, बिछ नहीं सकती, सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी हम बिछवाएंगे। अभी ये इधर थोड़ा सी बोरी की प्रॉब्लम है,
इसलिए पन्नी अभी नहीं डल रही है। जैसे ये बोरी अपना हो जाता तो पन्नी एक साइड से डलवाना चालू करें, क्योंकि हमें पता है कि मौसम अलर्ट है, कल बारिश की चेतावनी दी गई है, जिले भर में है, मध्य प्रदेश में भी है, तो कहीं भी हो सकती है। इसलिए हम सारी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं और हमारे समिति प्रबंधक जी सब कुछ कर रहे हैं, तो वो सब उनकी जिम्मेदारी है।